आशुतोष जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ज्यादातर ये सवाल उठाए हैं कि प्रधानमंत्री वहां जाकर नौटंकी कर रहे हैं और इसका वोटरों पर असर पड़ेगा। और वहां भी आप प्रधानमंत्री जी देखिए, आप कैसे कैसे शॉट आ रहे हैं वहां पे। प्रधानमंत्री जी जब हाथ जोड़े तब आप कैमरा जाके वहां पर क्लोज शॉट जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का फिर हाथ पे फिर क्लोज शॉट जा रहा है, फिर मिड शॉट जा रहा है, फिर लॉन्ग शॉट जा रहा है। अरे मैं तो प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार इस मीडिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। पता चला किसी को श्राप दे दिया वो सांप बन गया, कई जोनियों तक सांप ही बना रहा। किसी को श्राप दे दिया, पता चला वो मेढक बन गया और फिर उसको अपनी पाप का एहसास होता। मुझे लगता है मीडिया को भी अपने पाप का एहसास होना चाहिए। ठीक रहा, अब मीडिया के ऊपर ही फोड़ देना चाहते हैं। ठीक है, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल। आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी जो एक डिबेट के दौरान किस तरह से सरकार की तरफ से एक पक्षीय दलील प्रस्तुत कर रही हैं, तो वहीं आशुतोष जी ने उन्हें ऐसा लपेटा कि वो उनकी बोलती बंद हो गई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं DK अहिरबार और आप देख रहे हैं न्यूज स्टार MP चैनल। आम आदमी की आवाज़ को देते हैं बल, तभी तो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है अपना न्यूज स्टार MP चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पत्रकार अपनी प्रखरता से अपनी जो तमाम परेशानियां हैं जनता की, उन मुद्दों को सरकार के समक्ष रखता है, सरकार के सामने सवालों के जरिए उनसे उनके हल को चाहता है। परंतु यहाँ पर सीधा उल्टा होता है। कई गोदी पत्रकार होते हैं जो सरकार की तरफ से ही जवाब देने लगते हैं, तो ये गलत है। तो आपने देखा इस डिबेट में हम आपको कुछ इसी तरह से डिबेट आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से चित्रा त्रिपाठी जी सरकार की सवाल करते करते, जो कि आशुतोष जी हैं, उनसे सवाल करते करते सरकार की तरफ से ही दलील देने लगीं, सरकार की तरफ से जवाब देने लगीं। तो फिलहाल आशुतोष जी ने कुछ इस तरह से उनके सवालों के जवाब दिए और ओजस्वी हो गए वो। देखिए किस तरह से उनकी बोलती बंद कर दी चित्रा त्रिपाठी की। आइए सुनते हैं। आशुतोष जी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ज्यादातर ये सवाल उठाए हैं कि प्रधानमंत्री वहां जाकर नौटंकी कर रहे हैं और इसका वोटरों पर असर पड़ेगा। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, अगर नरेंद्र मोदी मौन साधना करते हैं तो क्या वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है? मुस्कुरा बढ़ा रहे हैं आप आशुतोष जी। चित्रा जी, नाश हो इस मीडिया का। स्पष्ट फिर दोहरा देता हूँ, नाश हो इस मीडिया का तो इतने सारे कैमरे लेकर प्रधानमंत्री जी को साधना भी नहीं करने देता है। और क्या, लॉन्ग शॉट, क्लोज शॉट, मालाकार करते हुए वो शॉट। सही बात। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को साधना करने दीजिए ना, उनको मौन में रहने दीजिए ना। देखिए, हम लोग जब महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि जब आदमी गृहस्थ आश्रम से निकल के वानप्रस्थ आश्रम से निकलता है तो वनवास में जाता है। क्यों जाता है? बिल्कुल संन्यास आश्रम, साधना करने, योग से, आसक्ति से अपने आप को निर्लिप्त, सही बात, स्थित प्रज्ञ होने के लिए। बिल्कुल और वहां भी आप प्रधानमंत्री जी देखिए, आप कैसे कैसे शॉट आ रहे हैं वहां पे। और क्या, प्रधानमंत्री जी जब हाथ जोड़े तब आप कैमरा जाके वहां पर क्लोज शॉट जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का फिर हाथ पे फिर क्लोज शॉट जा रहा है, फिर मिड शॉट जा रहा है, फिर लॉन्ग शॉट जा रहा है। अरे मैं तो प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार इस मीडिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि ये इनका जो रिलीजियस स्पेस है उसमें इंट्रूड कर रहा है। उनको उनकी धार्मिकता को दरअसल कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। ईश्वर से जो साधना है, ईश्वर से जो उनका रागात्मक संबंध है, उसको तोड़ रहा है। तो हमारे यहाँ जो वेद पुराण में मीडिया कैमरे उनका ध्यान विचलित कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। जब मैं आदि पर्व पढ़ता हूँ, जब मैं अनुशासन पर्व पढ़ता हूँ, जब मैं शांति पर्व पढ़ता हूँ, जब भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच का वार्तालाप पढ़ता हूँ, तो मैं कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ बड़े बड़े ऋषि जो उनकी साधना को भंग करने की कोशिश करते हैं, उनको श्राप दे देते हैं। पता चला किसी को श्राप दे दिया वो सांप बन गया, कई जोनियों तक सांप ही बना रहा। किसी को श्राप दे दिया, पता चला मेढक बन गया और फिर उसको अपनी पाप का एहसास होता है। मुझे लगता है मीडिया को भी अपने पाप का एहसास होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं आप योग साधना करने देते? अरे भैया, वो ज्ञान मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, तर्जनी उंगली पकड़कर। जब इस तरह के विचलन से ही
इस तरह की ज्ञान मुद्रा की जाती है, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन सारा ठीकरा अब मीडिया के ऊपर ही फोड़ देना चाहते हैं। ठीक है आशुतोष जी, मुझे लग रहा है कि आप इस पर जवाब दे दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, उनको उनके ध्यान या ज्ञान से आपत्ति नहीं है, उनको मीडिया के कैमरों से आपत्ति है, और क्या मीडिया कैमरों के ऊपर ही जो लोग पहुंचे हुए कार्रवाई कर दिया है। बहुत खूब आशुतोष जी। मैं लूंगा प्रेम शुक्ला जी, माफी के साथ 10 सेकंड में आपसे लूंगा। 10 सेकंड हो जाए। आप देखिए जी भाई साहब, जी कितने जबरदस्त ध्यान मुद्रा में है। हाँ। आप जब देखिए, जब ओम का साक्षात्कार हो रहा है तो ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया से अलग होकर ईश्वर के साथ एकाकार हो गए, ब्रह्म के साथ मिल गए। बिल्कुल। और उस वक्त अगर कैमरा उनको शूट कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो ब्रह्म का अपमान कर रहा है, वो मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे वो हैं। अपमान है वो। हाँ। वो हमारे हिंदू धर्म में वो अपमान है, और ऐसे लोगों को श्राप दिया जाता है। ये शिकायत तो बीजेपी को करनी चाहिए थी आशुतोष जी। आज तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, शिकायत है क्या ये आपकी? हाँ। नहीं, वो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ध्यान भग्न हो रहा है और यहाँ पर मीडिया कैमरों ने क्यों ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, तो मतलब ये शिकायत तो बीजेपी को ज्यादा होनी चाहिए थी। आशुतोष जी की बात से सहमत है क्या प्रेम शुक्ला जी आप? चित्रा जी, मैं तो आदरणीय आशुतोष जी जो एक बड़े चैनल के संपादक रहे हैं और एक जो है .com के सत्य.com के आजकल भी संपादक हैं, इनका बड़ा पत्रकारिता का प्रशंसक हूं मैं। लेकिन इस समय जो इनकी चित्त की जो मलिनता है वो अत्यंत जो है इनको कलुषित भाव में ले गई है, और मुझे कई बार भय लगता है आज जिस तरह से इन्होंने मीडिया का नाश का शाप देना प्रारंभ किया है, कहीं ऐसा ना आज तक की स्टूडियो में कई बार आते हैं, हम लोग भी होते हैं, कि फिदाइन बन के ना आ जाए। आशुतोष जी, आप जो है कम से कम अपने चित्त को आप संतुलित रखेंगे। मीडिया पर इतनी नाराजगी आपकी ठीक नहीं है। आप भी मीडिया के एक वर्ग से रहे हैं, और मुझे पता है कि जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स थे उनके कवरेज को आप जो है पल पल दिखाते रहे हमेशा से। लेकिन आप जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इतने बड़े शुभचिंतक हैं कि आप उनकी ध्यान मुद्रा में किसी प्रकार का विचलन ना हो, ये आपकी इच्छा है। तो भाई साहब, ये निश्चित तौर पर जो है मीडिया के प्रति आपका जो आक्रोश है उसका प्रकटीकरण है। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौन व्रत को, उनकी ध्यान साधना का कम से कम कांग्रेसियों की तरह विरोध का हाहाकार नहीं कर रहे हैं, इसी पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आशुतोष जी, 2 लाइन में फिर बाकी लोगों के पास जाना है। हाँ। सुनिए, देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री की आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। और क्या उन्होंने जिस तरीके से अपने आध्यात्मिक चेतना को ईश्वर से जोड़ने का काम किया वो अद्भुत है। मैं तो मल्टी कैम सेटअप की बात कर रहा हूँ, मैं आज तक की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो मल्टी कैम सेटअप वहाँ पे है, उस बात का ध्यान रखना। अन्य कैमरे जो लगे थे उधर, अन्य कैमरे, मैं उस मल्टी कैम, अगर मेरे पास भी वीडियो आता तो मैं भी चलाता इसको, कि शानदार वीडियो है, और इससे हिंदुस्तान के अंदर धर्म और हिंदू धर्म का महत्व बढ़ेगा। लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री की जो व्यक्तिगत निजता है, जो उनकी प्राइवेसी है, ईश्वर से इनका जो साक्षात्कार है, बिल्कुल, अगर ब्रह्म से जो एकाकार विलीन होने की जो बात है वो अगर कहीं ऑफेंडेड हो रही है, इंक्लूड हो रही है, तो हम कहीं ना कहीं उनके और ब्रह्म के बीच में एक अवधान डालने की कोशिश कर रही है। गलत है, और यह हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से न केवल गलत है बल्कि एक तरीके से पाप भी है। तो जो ध्यान मुद्रा में चला जाता है उसको बाकी चीजों का कहाँ असर होता है आशुतोष जी? हम भी जानते हैं, हमने भी तमाम इस तरह की किताबें पढ़ी हुई हैं धर्म जो जिसका ध्यान एकाकार हो गया पर ब्रह्म के साथ, उसका ध्यान कौन तोड़ सकता है? बाकी लोग भी बचे हुए हैं, उनकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अभिषेक झा जी, वरुण पुरी जी, 10 सेकंड में बोल लीजिए, 10 सेकंड में बोल लीजिए। 10 सेकंड ये ध्यान की मुद्रा। देख ले, जो ब्रह्म से एकाकार हो गया उसका ध्यान भंग नहीं होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो जो है अपने सखा अर्जुन को महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जो है अपने विराट स्वरूप का ज्ञान करा दिया था, और किसी और का भी ध्यान नहीं भंग होने पाया था। तो आशुतोष जी, ध्यान भंग को लेकर आपकी चिंता जो है अनर्गल और अनावश्यक है। चलिए, अब मैं बाकी लोगों के पास जाती सिर्फ एक बार नहीं। तो देखा आपने किस तरह से इस डिबेट में जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी ध्यान मुद्रा में चले गए हैं, उस पर आशुतोष जी ने एक अपना वक्तव्य दिया है, यहाँ पर जो अपना वक्तव्य पेश किया है
उन्होंने कहा जो ध्यान में जाता है उसको किसी भी तरह का व्यवधान नहीं करना चाहिए। बाकी जो अन्य जो कैमरे वहाँ पर उनको कवरेज कर रहे थे उन पर भी उन्होंने टिप्पणी की है कि इस तरीके के अगर जो ध्यान भंग करता है तो उसको श्राप देनी चाहिए, श्राप मिलनी चाहिए। पहले जो उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरह से उनको जो ऋषि मुनि थे उनका ध्यान भंग करते थे उन्हें श्राप दे दी जाती थी। तो इस तरह से जो कैमरा पर्सन है वहाँ पर जो उनके मोदी जी के पल पल की तस्वीरें ले रहे थे, पल पल की कवरेज कर रहे थे, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ध्यान भंग नहीं करना चाहिए। इसी पर चित्रा जी भी अपने उनके पक्ष में बोलती हुई नजर आई कि मोदी जी तो ध्यान में चले गए, तो ध्यान में तो मुद्रा में जब कोई चला जाता है तो उसको किसी प्रकार से बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, ना बाहरी दुनिया उनका ध्यान भंग कर पाती है। तो क्या मोदी जी अभी उस प्रकार की साधना कर पाते हैं जो आप जिस प्रकार से कह रही हैं कि कोई भी बाहरी शक्तियां ध्यान भंग नहीं कर सकती हैं? ये तो तपस्वियों के साथ होता था कि कोई कुछ भी करता रहे, लेकिन उनका अगर चित्त अगर वो खो गए तो उनका शरीर रहता था, बाकी आत्मा तो उनकी उसी ध्यान में चली जाती थी। लेकिन क्या अभी मोदी जी का ऐसा आप अगर समझ रही हैं कि वो बाहर कोई कुछ भी करता रहे, आसपास कोई कुछ भी करता रहे तो वो ध्यान से भंग नहीं होंगे? ऐसा उनके अंदर साधना है क्या? अगर है, आप अगर ऐसा मानती हैं कि हाँ उनके अंदर ऐसी साधना है तो अच्छी बात है भैया, आपको ज़्यादा ज्ञान है उनके बारे में। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली सच्ची और निष्पक्ष वीडियो देखने के लिए हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रत्येक अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय संविधान। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।